And welcome to my channel. Today we will be discussing the question of UPHESC कॉमर्स क्वेश्चन और इसमें हम लोग PYQs और MCQs का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। आपको चूज़ करना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन बाइंग प्रोसेस। चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन बाइंग प्रोसेस। तो क्या करेक्ट सीक्वेंस होता है? क्या पहले हम इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, उसके बाद अपनी नीड को जानते हैं, फिर इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स करते हैं? रॉन्ग। हम पहले इन्फॉर्मेशन सर्च कैसे करेंगे? पहले हमें अपनी नीड तो पता होनी चाहिए ना कि मुझे क्या चाहिए। मुझे कार चाहिए, मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक चाहिए, मुझे कोई बकेट चाहिए, क्या चाहिए? तो पहले हम लोग नीड को रिकॉग्नाइज करते हैं। पहले इवेलुएट थोड़ी हम लोग कर लेंगे अल्टरनेटिव। पहले नीड को जानेंगे तो पहले नीड को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारी नीड क्या है। अच्छा, मुझे कार चाहिए, फिर मैं कार के बारे में सर्च करूँगी कि अगर मुझे 4 लाख की कार चाहिए तो कौन सी कार मेरे लिए बेटर रहेगी। फिर मैं अल्टरनेटिव देखूँगी कि इस कंपनी की लूँ कि इस कंपनी की लूँ, इस ब्रांड की लूँ। फिर मैं परचेज़ करूँगी, उसके बाद पोस्ट परचेज़ रिएक्शन होगा। या तो मैं सेटिस्फाई होंगी या मैं डिससेटिस्फाई होंगी, या मैं मतलब ठीक है मेरे को कार ठीक लगेगी। तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे होगा 2। नीड रिकॉग्निशन पहले होगा, फिर इंफॉर्मेशन सर्च, देन इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, देन परचेज डिसीजन एंड देन पोस्ट परचेज रिएक्शन। तो इससे आप लोग ध्यान रख सकते हैं पोस्ट परचेज रिएक्शन आपका हमेशा लास्ट में आएगा, पहले परचेज डिसीजन नहीं आएगा। तो 2 आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? पहले हम लोग सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तो हमारा क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है। तो क्या होगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट? प्रॉफिट होगा? नो। फिक्स कॉस्ट? नो, इट इज़ कंट्रीब्यूशन। तो 3rd आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद डैश अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं? तो ये आपको लर्न करना होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के तहत हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। टर्म मार्केटिंग मिक्स किसने दिया है? तो ध्यान रखिएगा, मार्केटिंग मिक्स टर्म इन 4 P's आपका दिया है मैकार्थी ने। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये मैकार्थी ने दिया है। लेकिन जो टर्म है मार्केटिंग मिक्स, जो ये टर्म है ये आपके नील एच बॉर्डर ने दिया है। तो ये 3rd वाला आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। और फिर 7 P's जो सर्विस मार्केटिंग से रिलेटेड है वो किसने दिया है? वो बूम्स एंड बिटनर ने दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फादर ऑफ MBO। MBO का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि MBE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MBE का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो फादर कौन है MBO के? कंफ्यूज मत होइएगा फिलिप कॉटलर और पीटर ड्रकर में। करेक्ट इसका आंसर होगा पीटर ड्रकर। आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। एडम स्मिथ ने क्या दिया है? एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी दी है। डेविड रिकार्डो ने आपको क्या दी है? डेविड रिकार्डो ने आपके कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी दी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अगर हम कोई ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें से अगर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को माइनस करते हैं तो बेसिकली हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? जब कोई न्यू पार्टनर आता है तो हम क्या करते हैं? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से माइनस करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3rd इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6 वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि अनसोल्ड गुड ये कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाओ और सस्ता बनाओ ताकि बिक जाए आसानी से। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कि कस्टमर सामान नहीं खरीदेगा, एडवर्टाइजमेंट करो इतनी कि वो सामान खरीदे, जो उसको सामान नहीं खरीदना है वो भी खरीदे। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? प्रोडक्ट अच्छा बनाओ तो अपने आप ही बिकेगा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जो कस्टमर को चाहिए, उसकी नीड है, वांट है, वो चीज़ बनाओ। तो अनसोल्ड गुड आपका क्या होता है? ये किसके अंदर आता है? सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। आप प्रचार करोगे तभी तो कोई जानेगा ना कि LIC की पॉलिसी ये है, उसको पता चलेगा तभी वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 सेलिंग कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। UPI क्या है? UPI का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे आपका। यूनियन पेमेंट इंटरफेस, नो यूनिफाइड पे ऐप, नो यूनियन पेमेंट ऐप, नो। इसका करेक्ट आंसर है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सेकंड वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे।
सो यूपीआई क्या है? यूपीआई एक पेमेंट करने का तरीका है, फंड ट्रांसफ़र करने का तरीका है। किसकी हेल्प से? मोबाइल ऐप की हेल्प से। तो इसका करेक्ट क्या है? सेकंड है आपका करेक्ट इसका, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक कब इस्टाब्लिश हुआ था? तो ये आपको फैक्ट याद करना होगा कि रीजनल रूरल बैंक आपका 1975 को इस्टाब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हु हैज़ गिवन द टर्म पोस्ट कॉर्प या POSDCORP, किसने टर्म दी है? फ्योल ने दी है, हेनरी फ्योल ने आपका नहीं दिया है। टेलर, FW टेलर ने आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी है। फ्योल ने आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी है। एल्फ्रेड मार्शल भी इसका नहीं होगा आंसर, ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूथर ग्लुइग। तो इसका फोर्थ वाला है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूथर ग्लुइग ने ये टर्म दी है पोस्ट कॉर्प। तो चलिए देखते हैं कि POSDCORP इसका फुल फॉर्म क्या है। तो P से है आपका प्लानिंग, O से है ऑर्गेनाइजिंग, S से है स्टाफिंग, D से है डायरेक्टिंग और CO से है कोऑर्डिनेटिंग और R से है रिपोर्टिंग और B से है बजटिंग। इससे ही मिलके बना है ये टर्म पोस्ट कॉर्प। होप यू लाइक द क्वेश्चंस, और आपको ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू टू एवरीवन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल कॉमर्स मेरे संग। टिल देन बाय बाय।